फाइनली पहुंच गए हैं घर और अभी टाइम हो रहा है, कितना बज रहा है, 6:20। पूरा घर का हाल दिखाते हैं आप लोगों को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो दिन है शनिवार का और डेट है 29 जून का और शाम के अभी 6:30 बजे का टाइम हो रहा था और मैं फाइनली अपने आशियाने में आके पहुँच गई हूँ और पूरे 20 दिनों के बाद आकर पहुँची हूँ अपने घर में। और आते ही घर की हालत देखकर जो है मेरा दिमाग सन्न रह गया है। दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है कि कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। घर की हालत ऐसी हो रखी है, पूरे घर में धूल ही धूल हो रखी है। बट 20 दिनों से जो है ना घर बंद था। बीच में 2 दिन के लिए केशव आया था, लेकिन फिर भी बहुत दिन हो गए घर बंद पड़ा था। तो पूरे घर की हालत ऐसी हो गई है और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है मेरे पौधों को हुआ है, जिनको मैं डेली सींचती थी। अब देखो इतने दिनों में ये जो है ना सारे सूख गए हैं। करी पत्ता का पौधा तो बिल्कुल ही सूख गया, जान ही नहीं बची है उसमें। और ये पौधे भी जो है ना कुछ सूख गए, कुछ अभी भी हरे हैं और कुछ की तो जान ही पूरी ख़त्म हो गई है, कुछ भी नहीं बचा है। और देखकर बड़ा ही तकलीफ़ हो रहा था, मन में बड़ी मतलब दुख हो रहा था कि डेली मैं इनको सींचती थी, पानी डालती थी और ये देखो तुलसी का पौधा भी इतना अच्छा ग्रो कर रहा था, लेकिन अभी जो है ना एकदम ही सूख गया है। बट चलिए कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में नहीं था। बट अब जो है डेली पानी डालूँगी इनको, शायद फिर से ये जाग जाएं। तो अब बस कमर कस ली है मैंने और अब आ गई हूँ किचन में। क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है मैंने। तो अभी बहुत ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करूँगी, डीप क्लीनिंग। तो बस अभी ना टेम्पररी क्लीनिंग करूँगी, जिससे कि मैं अभी बस शाम की चाय बना पाऊँ और रात का खाना बना पाऊँ। तो बस गीला कपड़ा कर लिया है और स्लैब पर जो है ना गीले कपड़े से फेर कर पोंछ कर साफ़ कर लूँगी, क्योंकि धूल ही धूल हो रखी है। वैसे तो मैं जाने से पहले सारा साफ़ करके गई थी, लेकिन धूल तो हो ही जाती है ना बंद घर में। तो बस गीला कपड़ा कर कर अच्छे से स्लैब पर गैस को अच्छे से पोंछ कर साफ़ कर लिया है। आगे की जो टाइल्स है उसको भी पोंछ कर साफ़ कर लिया है। और खुशी जो है ना उधर पूरे घर में झाड़ू लगा कर पोंछा लगा ली थी और इधर मैंने किचन क्लीन कर लिया था। उसके बाद हमने नहाया है, चेंज किया है और अब मैं दिया बत्ती कर रही हूँ, क्योंकि 20 दिनों से जो है घर में पूजा भी नहीं हो रही थी, कोई था ही नहीं। तो उसके बाद ना रात को हमने मैगी बनाकर ही खा ली थी, क्योंकि और ताकत नहीं थी, बहुत थक गई थी मैं। तो बस मैगी बनाकर खा लिए थे हम लोग। और अभी हो गया है नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि संडे 30 जून। तो अपने टाइम से ही उठ गई थी। आज भी मैं उठकर फ्रेश वगैरह हुई हूँ और दरवाजे पे मैंने पानी डाल दिया है, जो कि मैं हर दिन सुबह डालती हूँ। और फिर आई थी किचन में। किचन में आई तो देखा ना मनी प्लांट जो रखे हुए थे खिड़की पर, इनका पानी बिल्कुल सूख गया था, बट प्लांट जो है सही थे। तो उनको अभी मैं पानी डालूँगी और उसके पहले ये खिड़की पर जो धूल है इसको पोंछ कर साफ़ कर लेती हूँ। लगे हाथ टाइल्स जो है ना, इधर का स्लैब भी मैंने पोंछ कर साफ़ कर लिया और फिर पूरे किचन पर ही गीला कपड़ा करके मैंने फेर लिया है, जो कि मेरी हमेशा की आदत है। और अब आ गई हूँ इन पौधों, जो मनी प्लांट है ना, इनका पानी बिल्कुल सूख गया था सभी में। तो सभी को अच्छे से फ्रेश पानी फिल कर दूँगी। और पत्ते वगैरह पे जो है ना धूल मिट्टी थोड़े लगे हुए थे, तो इनको अच्छे से धोकर साफ़ कर लूँगी। और ये जो स्टैचू है ना गाय, ये भी चीना मिट्टी का है, तो इसको भी वॉश करूँगी। इस पर भी धूल मिट्टी चिपकी हुई है, पोंछने से साफ़ नहीं होगा, वॉश करना ही मुझे सही लग रहा है। तो इसको भी वॉश कर लूँगी पानी से और फिर इनको अपनी अपनी जगह पर लगा दूँगी। तो बस अब जो है ना मनी प्लांट में फिर से जान आ गई है और साफ़ हो गया है। और अब बारी आ जाती है इन बर्तनों को साफ़ करने की। तो ये रात के ही बर्तन हैं, कल शाम को हमने चाय पी थी वो बर्तन, और रात को मैगी बनाए थे खाए थे, बस वही बर्तन थे। और कुछ बर्तन केशव बीच में आया था 2 दिन के लिए, तो वो कुछ बर्तन छोड़ गया था, तो वो बर्तन है, कुछ ज़्यादा बर्तन नहीं है, थोड़े ही हैं। तो इनको भी वॉश करके हटा लूँगी। और उसके बाद जो ये सिंक है ना इसको भी साफ़ करूँगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से घर बंद था तो सब जगह ना धूल धूल हो गई है, तो साफ़ करना ज़रूरी है। तो अभी इसको साफ़ करूँगी। तो बस ब्रश से ही ना घिस कर साफ़ कर लूँगी। वैसे तो मैं जाने से पहले साफ़ करके ही गई थी, बट इतने दिनों से घर बंद था तो दिल नहीं मानता है साफ़ किए बिना, तो बस ब्रश
से घिस कर साफ़ कर लूँगी। टाइल्स जो है ना सामने, उसको भी मैंने ब्रश से घिस लिया है और अभी बस पानी डालकर इनको वॉश कर लूँगी और फिर गिल्ला कपड़ा करके पोंछ दूँगी ना, तो सारा पानी वगैरह जो है सूख जाएगा। और जब तक साफ़ सफाई ना हो ना तो मन को तसल्ली नहीं मिलती है। तो बस इसको भी मैंने साफ़ कर लिया है और अभी थोड़ी देर में आप लोग को दिखाऊंगी फाइनल लुक। तो पूरा किचन एक बार में मैं साफ़ नहीं करूँगी क्योंकि एक साथ हो भी नहीं पाएगा और इतना ज़्यादा प्रेशर लेना भी ठीक नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा करके डेली में कुछ कुछ साफ़ सफाई करती रहूँगी। तो 2-4 दिन लगेंगे लेकिन फिर साफ़ सफाई हो जाएगी पूरे घर की। और मेरे पाँव में भी चोट लगी है ना, तो बहुत ज़्यादा खड़े खड़े भी मैं बहुत देर तक काम नहीं कर पा रही हूँ। सूजन फिर से आ जा रही है पाँव में। तो ये देखिए किचन मैंने साफ़ कर लिया, सिंक वगैरह साफ़ कर ली, बर्तन धुल लिए थे और गैस स्लैब वगैरह सब कुछ सामान हटाकर मैंने अच्छे से पोंछ कर क्लीन कर लिया है। तो अब जो है थोड़ा सा मन अच्छा लग रहा है, किचन साफ़ हो जाए तो फिर अच्छा लगता है। और अभी मानसून भी स्टार्ट हो गया है ना, तो अभी बाहर के जो पौधे वगैरह जो हरे भरे से हो गए हैं। और ये जो एरिया है ना किचन का, इसको मैं एक साथ नहीं थोड़ा थोड़ा करके साफ़ करूँगी क्योंकि एक साथ करने से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा मेरे ऊपर। तो मुझे प्रेशर नहीं लेना है, मैं आराम आराम से करूँगी। और ये जो है ना खुशी की बैग मैंने खाली कर ली थी आज, तो उसके ही कपड़े आज वॉश करूँगी। मेरा जो बैग है वो मैं बाद में खाली करूँगी। आज सिर्फ खुशी का ही बैग मैंने खाली किया है। और मेरी पाँव की हालत देखिए कुछ इस तरीके से हो रखी है। 20 दिन हो गए हैं इसको भी। ये ना 20 दिन क्या, 20 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं। चलो कपड़ा मशीन में डाल देती हूँ। पाँव की हालत अभी भी ठीक नहीं है, दर्द होता है और पूरे घर की जो हालत हो रखी है देख के दिमाग ख़राब हो रहा है। और मेरे सारे पेड़ पौधे जो है ना सूख गए हैं, तो बड़ा ही मन खराब लग रहा है। पेड़ पौधे पूरे मेरे सूख गए हैं एकदम। और करी पत्ता का गज तो बिल्कुल ही सूख गया है, देखो क्या करें। चलो कोई नहीं, कपड़े पहले मशीन में लगा देती हूँ फिर बाकी के काम करूँगी। तो इतने दिनों से मशीन बंद थी तो इसमें भी जो है ना मकड़ियों ने अपना घर बना लिया है। पूरे मशीन के अंदर तक जाले बना लिए हैं। तो बस झाड़ू से मैंने झाड़ कर साफ़ कर लिया है जालों को। और अब इसमें जितने भी कपड़े धुलने के हैं सबको लगा दूँगी, बेडशीट वगैरह, खुशी के कपड़े और कुछ कपड़े मेरे भी हैं जो रात को खोले थे, तो वो कपड़े और सारे एक साथ ही एक लॉट में ही लगा दूँगी। बेडशीट वगैरह बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है, बस ओढ़ने के लिए वो लेके गई थी, तो सारे कपड़े एक साथ ही लगा दूँगी। मशीन में कपड़े धुलते रहेंगे तब तक बाकी के काम करूँगी। और 20 दिनों से जो है ना मशीन पर भी इतनी धूल हो गई है, इतनी धूल हो गई है ना कि क्या ही बताऊँ। जब हम रहते हैं साफ़ सफाई डेली होती है तब भी धूल बैठ जाती है, तो 20 दिनों से घर बंद था तो धूल तो होनी ही थी। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको फटाफट से अभी साफ़ करेंगे। मशीन मैंने चालू कर दी है, कपड़े धुलते रहेंगे और इधर मैं मशीन को साफ़ कर लूँगी। तो बस गिल्ला करके ले लिया है मैंने कपड़ा और फटाफट से इसको पोंछ कर साफ़ कर लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है, धूल ही धूल है। तो गिल्ला कपड़े करके पोंछने से तुरंत साफ़ हो जाएगी। और वैसे मैं डेली ही साफ़ करती रहती हूँ ना, तो उतना ज़्यादा गंदा नहीं है, बस धूल है। तो धूल को तो बस तुरंत ही गिल्ला कपड़ा कर मैं पोंछ कर साफ़ कर लूँगी। तो बस मशीन में कपड़े लगा दिए थे और अब आ गई हूँ झाड़ू लगाने का, मतलब बारी आ गया है। तो पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी और जो दरवाजे वगैरह हैं उनके कॉर्नर कॉर्नर से ना चींटियों ने जो है मिट्टी निकाल निकाल कर बहुत ज़्यादा गंदगी फैला रखी है। तो बस अभी जो है बाहर के आंगन की झाड़ू लगाऊंगी, पानी नहीं डालूंगी। वैसे सुबह मैंने चौखट पर पानी डाल लिया था और अभी पानी नहीं डालूंगी, मेरे पाँव में चोट है तो पानी लगाना मना है पाँव पर, तो पानी नहीं डालूंगी। अच्छे से झाड़ कर बाहर का एरिया साफ़ कर लूँगी और उसके बाद पूरे घर के अंदर की झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, साफ़ सफाई करूँगी। तो बेडरूम को भी मैंने बस ऊपर ऊपर से झाड़ दिया, बेडशीट वगैरह भी चेंज नहीं की है। वही है, एक साथ मैं नहीं करूँगी, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके मैं डेली कुछ कुछ साफ़ सफाई करूँगी। और ये जो है ना कवर, सोफ़ा के कवर वगैरह भी धुलने हैं, तो वही है, आराम आराम से करूँगी। तो अभी तो मैं ऐसे ही झड़का कर फिर से सेट कर दे रही हूँ और पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाऊंगी। तो बेडरूम की भी बेडशीट मैंने झड़का कर झाड़ कर साफ़ कर दी है, चेंज करूँगी बाद में। धीरे धीरे एक एक का काम करती रहूँगी, एक साथ कुछ भी नहीं करूँगी मैं।
बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है मुझे। तो बस यहाँ पर मैंने सोफ़ा कवर को भी सेट कर दिया, अच्छे से झड़का कर साफ़ कर दिया है। और अभी बस पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद लगाऊंगी पोछा। तो रात को भी झाड़ू पोछा हुआ था, लेकिन सुबह भी देखो कितनी धूल निकल रही है। तो रात को तो बस सामने सामने ही झाड़ू लगी थी, पोछा लगाया था। और अभी मैं ना अच्छे से नीचे से और सारे जगह से अच्छे से धूल मिट्टी निकाल कर साफ़ करूँगी और पोछा लगाऊँगी। और रात को पोछा लगा था, फिर भी जो है ना पाँव में बहुत किरकिर सा आ रहा, धूल ही धूल लग रही है पाँव में। तो पोंछ कर अच्छे से साफ़ करूँगी पूरे घर को, तब जाके कहीं सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा। तो बस चलिए फटाफट से झाड़ू पोछा करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ अभी थोड़ी सी देर में ही। तो बस नहाकर पूजा करने लगी तो देखा कि बत्ती जो है ख़त्म हो रखी है, और बत्ती थी भी नहीं घर में। तो बस फटाफट से बगल के घर में मैं बत्ती लेकर आई हूँ और अभी घी में भिगोकर डब्बे में भर लिया है। तो बस फटाफट से मैंने पूजा की है और अब आ गई हूँ किचन में, नाश्ता बनाऊँगी। तो नाश्ते में आज मैं ना सिंपल सा पोहा ही बना रही हूँ। कुछ भी सामान नहीं था, कल रात को ही मैंने खुशी से आलू प्याज और आलू प्याज मंगवाए थे। तो बस आलू प्याज डालकर सिंपल सा पोहा बनाऊंगी फटाफट से, और एक तरफ बनाऊंगी चाय। तो दूध भी नहीं आ रहा है, और मेरे पास ना दूध वाले भैया का फ़ोन नंबर भी नहीं है जिससे कि मैं उनको खबर कर सकूं कि हम लोग आ गए हैं। तो बस वही है, देखते हैं कैसे उनको खबर कर सकती हूँ। लेकिन अभी तो दूध वाले भैया नहीं आ रहे, तो मैंने मार्केट से ही पैकेट मंगवा लिया है। तो इसको दूध को ना अभी गर्म करने रखूँगी, उसके पहले मैं बनाऊँगी चाय। तो पैकेट मैंने बर्तन में निकाल लिया है, और उसमें फिर से एक पैकेट मैंने पानी भी ऐड कर दिया, क्योंकि पैकेट का जो दूध है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा आता है, तो उतना गाढ़ा दूध का चाय मुझे नहीं भाता। तो मैंने पानी ऐड कर लिया है, और अभी पहले चाय बनाऊंगी, उसके बाद मैं दूध को गर्म करने रखूँगी। तो बस मेरे लिए ही बना रही हूँ चाय, सुबह मैंने चाय नहीं पी थी काम के चक्कर में। तो बस अभी एक साथ नाश्ते में ही चाय ले लेंगे और पोहा बना लेंगे। तो आलू प्याज पक गए थे, तो अभी इसमें मैंने चूड़ा जो है ना पोहा धोकर रखा था वो डाल दिया है, नमक लाल मिर्च डाल दिया है, और एक तरफ चाय भी बन रही है और एक तरफ पोहा भी जो है बन के हो गए हैं तैयार। तो बस फटाफट से अभी हम नाश्ता करेंगे, और बन गई है चाय भी एक तरफ। और चलिए फिर नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर बाकी के काम करेंगे। भाई पेट पूजा भी ज़रूरी है। काफ़ी ज़ोरों की भूख लग रखी है, क्योंकि कल रात को हमने मैगी ही खाई थी, तो काफ़ी भूख लगी है। तो चाय भी बन गई है, और एक तरफ मैंने दूध को रख दिया है गैस पर सीम आँच कर। तो दूध पकते रहेगा, और उतने में हम लोग कर लेंगे नाश्ता। तो आज के नाश्ते में है पोहा और चाय। बस थोड़े से नमकीन रखे हुए थे, वो मैंने ऊपर से डाल लिए हैं पोहा में। तो आ जाइए आप लोग भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स नाश्ता तो हो गया है, और अब दवाई खानी है मुझे पैरों के लिए, पैरों में जो घाव है ना उसके लिए दवाई खाऊंगी। अभी भी काम बहुत सारे हैं, मशीन में कपड़े धुले हुए रखे हैं ढेर सारे, तो उनको भी बाहर डालूंगी। धूप तो नहीं है, तो फिर बाहर ही डाल दूंगी आंगन में सूखने के लिए। और फिर बैग वगैरह जो है ना, आधी तो खाली हुई है, कुछ खाली नहीं हुई है, तो उनको भी खाली करूँगी। तो चलिए दवाई खा लेती हूँ, फिर कपड़े सुखाने चलूँगी। तो बस नाश्ता पानी का काम हो गया ख़त्म, और मैंने अपनी मेडिसिन भी ले ली है, और उतने में जो है कपड़े सारे धुल के रेडी थे। तो बस आ गई हूँ, अभी इनको फैलाऊंगी। तो धूप तो नहीं है, लेकिन हल्की हल्की सी जो सूरज की रोशनी होती है ना वो है, तो कपड़े सूख जाएंगे। और मशीन से जो ड्राई किए हुए रहते हैं ना कपड़े, तो फिर सूख जाते हैं, थोड़ी थोड़ी हल्की सी रोशनी में भी फिर सूख जाएंगे। धूप तो नहीं है, और लग भी नहीं रहा कि आज धूप निकलेगी करके। तो बस जो है ना ड्रायर किए हुए हैं ना मशीन में, तो फिर सूख जाएंगे। और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, 11 बजे का टाइम हुआ था शायद। तो बस अभी काफ़ी टाइम है, तो उतने में आराम से कपड़े सारे सूख जाएंगे। तो चलिए फटाफट से कपड़े फैला लेती हूँ, और ये ब्लॉग यहीं पर करूँगी एंड। आई होप कि आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। न्यू हो गए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।